गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब लोगों को सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं आज का प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम देने वाला एक हम्बल लीडर है, एक ग्रेट लीडर है। एक हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने अपना जो काम करते हुए उसके साथ साथ कतर में एक नौकरी कर रहा था। वो नौकरी के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट किया, डीएक्सन बिजनेस स्टार्ट किया है। जो डीएक्सन बिजनेस में आने के बाद ये पता चल गया है ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस से बहुत कुछ कर सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और हेल्थ फ्रीडम के लिए। उन्होंने क्या किया है, बहुत सीरियसली इस बिजनेस में काम करना चालू किया है। काम करते 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 वो मेंबर से स्टार एजेंट बन गया, स्टार एजेंट से स्टार ओबी बन गया, तो स्टार डायमंड बन गया। ऐसे करके करके अलग अलग स्टेप जाके अभी ट्रिपल डायमंड पोजीशन में पहुंच गया। हमारा जो आज का जो लीडर है वो नेपाल से है, बहुत पैशनेट लीडर है। अपने आप को अपना नॉलेज बढ़ा दिया। जो पिछले 3-4 साल का जो सफर में अपना नॉलेज इन्होंने बढ़ा दिया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना वास्ट इंडस्ट्री है, कितना बढ़िया इंडस्ट्री है, उसके बारे में इन्होंने समझ लिया। समझने के बाद बहुत बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो मैं हमेशा इनका जो ट्रेनिंग जो वेबिनार होता है मैं भी वॉच करता है, कितना पैशनेटली लोगों को समझाता है। कारण क्या है, वो जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग इनको बहुत कुछ हो गया। तो ये ट्रिपल डायमंड में भी रुकने वाला लीडर नहीं है। बहुत जल्दी हमारा जो सबका टारगेट है क्राउन एम्बेसडर पोजीशन में पहुंचने का एक लीडर है। इसके अंदर बहुत ज्यादा आग है। तो आज का ट्रेनिंग में, आज का हिंदी ट्रेनिंग में अगर आप लोग अपना लाइफ बदलना चाहता है, सरोज कुमार नटवा का जो एक्सपीरियंस सुन के, उनका सेशन सुन के आपका अंदर भी वो आग आएगा। वो आग आपका अंदर अगर आएगा तो आप कामयाब हो सकता है। तो आज का दिन में आप सब लोगों को मिस्टर सरोज कुमार नटवा का तरफ से एक अच्छा सेशन मिलने दो। मैं बुलाना चाहता हूं आप सब लोगों का हार्दिक जो तालियों से सरोज कुमार नटवा को मैं बुलाना चाहता हूं आज का वेबिनार के लिए। वेलकम ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार।
ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भुवन जी। आपने जो हमारा परिचय दिए जिस तरीके से, तो मतलब वास्तव में क्या होता है, हमको आज खुशी लग रहा है कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा नाम इतना ज्यादा होगा और लोग पहचानेंगे। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ डीएक्शन पाके। और आज मतलब सब कुछ हमने आपको शेयर करने वाले हैं, तो ये सारा चीज है। तो आप सब शायद आज का जो हमारा सेशन होगा, तो यहाँ से आप सब बहुत कुछ सीख सकते हैं और जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जो आज का हमारे इंटरनेशनल ट्रेनिंग मैनेजर भुवन सर, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कतार के अंदर। उनका ट्रेनिंग से हमने बहुत इंस्पायर, तो ये जो आज मैं हूँ, आपने परिचय दे रहे हैं हमारा, हमने आपसे, आपका ट्रेनिंग से हमने बहुत कुछ सीखा था, वहां से परिवर्तन आया। और थैंक्स फॉर मिडिल ईस्ट जो बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करते आ रहा है हम सभी को। और हमारे कतार मैनेजमेंट लगाए थे, हमारे सभी मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी सपोर्ट है जिसकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहा हूँ, तो बहुत ही सपोर्ट है। तो हमको बहुत ही खुशी लग रहा है ये सारा चीज। तो वास्तव में आज का जो सेशन होने वाला है, तो ये हम जो हमारा हमेशा हम हमारा जो हमने डीएक्शन से मिला, मैं कोई टीचर नहीं हूं कि आज मैं आपके साथ कोई मैं पढ़ाने आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहां से बिगनिंग करके और कहां तक पहुंचा, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है डीएक्शन का सिस्टम को फॉलो करके, डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करके, जो मेरा सिस्टम है वही चीज मैं लोगों तक पहुंचाने का मेरा कोशिश है कि हमने कैसे आज डीएक्शन से हम आज इस जगह में पहुंचे, तो हम पहुंच सकते, तो आप भी पहुंच सकते हो। तो मैं सरोज कुमार फ्रॉम कपिल वस्तु नेपाल से, और हमने डीएक्शन को शुरू किया था कतार में। और आज देख सकते हो कतार में हमने 6 साल पहले शुरू किया था, और आज मैं मुल्क के अंदर हूँ, और लॉकडाउन भी था, सब कुछ था, टेंशन नहीं था, एक स्वतंत्र लाइफ जी रहा हूँ थ्रू डीएक्शन। तो दोस्तों, डीएक्शन ने जिंदगी ही बदल दिया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या फायदा है डीएक्शन, तो आज हम आपको वो बहुत सारी चीज बताएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सेशन है, और हम उसके साथ उस पे बात करने वाले हैं। तो ये मेरा टॉपिक्स रहेगा जो कि ये नेवर गिव अप, ये जो मेरा आज का सेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और जान सकते हो, जब ये प्रोग्राम जो है आप शुरू से लेके और अंत तक आप सुनोगे, तभी इस प्रोग्राम का रहस्य आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या कह रहे थे, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये जब शुरू से लेके अंतिम तक इस प्रोग्राम में आप बने रहोगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स शुरू से एंडिंग तक का अगर कोई भी पॉइंट्स आप मिस करते हो, तो आपको ये पूरा जो टाइम दोगे आपको वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेके अंतिम तक इस प्रोग्राम में बने रहे, जितने भी लोग हैं। अगर आप खाना नहीं खाए हो तो ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज एक टाइम कम खा के दुनिया में कोई मरा नहीं, लेकिन इतिहास रचा है, रचने वाले बहुत लोग हैं ऐसे। ठीक है, तो ये उदाहरण है बहुत सारा चीज। तो अगर ध्यान आपका इधर उधर रहेगा तो प्लीज ध्यान, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी लीडर्स आपको ट्रेनिंग दे, उस पे उसके ऊपर होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, कभी हार नहीं मानना, मेरा आज का जो मेरा सेशन है, मेरा टॉपिक है नेवर गिव अप, मतलब कभी हार मत मानो जिंदगी में, कभी हार मत मानो। मैंने देखा जब हमने डीएक्शन को ज्वाइन किया था 2014 2 फरवरी के अंदर, और उस टाइम काफी लोग डीएक्शन में आए, हमने देखा कई लोग जुड़े डीएक्शन के अंदर, हमने देखा बहुत सारे लोगों को देखा था। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि देखो आज कि उस टाइम आए, और उन लोगों को बहुत सारे लोग मिले, जैसे मान के कोई नेगेटिव करने वाला आदमी मिला कि डीएक्शन में आप हो, अरे भाई ये सब मत कर, आप कतार आए हो, अब जो सैलरी कमा रहे ये सब मत कर, जुआ है, ये कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जुड़े थे गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए,
बहुत सारे लोग हमने देखा, जब 6 साल से ज्यादा हुआ डीएक्शन में, और मेरे साथ में कई लोग शुरू किए थे, लेकिन आज उसमें वो कहाँ है हमको पता नहीं, लेकिन मैं कहाँ हूँ आज पूरा डीएक्शन का परिवार जानता है कि मैं कहाँ हूँ, पूरा परिवार जानता है। तो वो सोचो, वो गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए एक मान के चलो ट्रेन पे चढ़े, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, कोई सलाहपुर उतर गया, कोई होशियारपुर उतर गया। कहाँ कहाँ उतरा, कोई सलाहपुर उतरा, कोई होशियारपुर। कोई होशियारी दिखाने लगा कि भाई साहब हम डीएक्शन में जुड़े हैं, वहां पे तालीम सिखाया जाता है कि 2 से 3 साल अगर पार्ट टाइम काम करते हो, 5 साल अगर पार्ट टाइम करते हो, तो आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो, पूरा दुनिया घूम सकते हो, घर पे रह के पैसे कमा सकते हो, रिलैक्स जीवन जी सकते हो। तो मतलब कई लोग सोचे कि ये 3 साल कब होगा, और 3 साल तक हम पैसा खर्चा करेंगे, टैक्सी भाड़ा लगा के दोहा जाएंगे, अलतिया जाएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इतना इतना पैसा मेरा लग जाएगा, और मैं अगर बचाऊंगा तो 2-4 लाख बचा सकता हूँ। कई लोग तो होशियारी दिखाए और उतर गए होशियारपुर कि वो टाइम जोड़ना शुरू कर दिए, और कुछ लोगों को तो होशियारपुर, मतलब कुछ लोग तो होशियारपुर उतर गए। मतलब कि ये इतना लंबा टाइम कौन संघर्ष कर सकता है, इतने दिन में तो मैं काम करके इतना पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, 1 साल में 1 लाख बचाऊंगा, 3 साल में 3 लाख बचा सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग वो होशियार। अब इससे चाहे छोड़ो, इतना कौन मखाउज करेगा, जाके कोई तेल बेचेगा, साबुन बेचेगा और मेंबर जोड़ेगा, ये कौन इतना मखाउज, इतना हमारा बस का बात नहीं है। वो होशियारी दिखाया और उतर गया। और कुछ लोग डीएक्शन को ज्वाइन किया, और जब 100 पीवी करके ज्वाइन किया था, जब 7 रियाल 8 रियाल आया, तो क्या पता चला भाई साहब उसको, वो आदमी जब दूसरे के पास गया बताने के लिए डीएक्शन, तो क्या बोला, मतलब डीएक्शन से कितना कमाए, 8 रियाल आए। अरे तू इससे ज्यादा तो ब्याज में कमाता भाई, 10 रुपया सैकड़ा कतार में चलता है, दे देगा तो दुबई में तो 20-30 रियाल ऐसे ही आएगा, 300 का 300 लगता है ज्वाइन करने में, प्रोडक्ट खरीदने में। तो वो होशियार, मतलब वो सलाह, दूसरा आदमी सलाह दे दिया, अरे तू करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा, अरे नेपाल में जाके पैसा आएगा, मुल्क में जाके पैसा आएगा। उनको भरमा देते हैं और वो भरम जाते हैं और वो उतर जाते हैं। तो कुछ लोग मतलब 300 लगाया, इतना कम बोनस आया, ये कौन सा बिजनेस है, कुछ बोलते हैं। क्योंकि जब हम जुड़े थे तो ऐसे ऐसे लोग दूसरे का सलाह मान के उतर जाते हैं, वो डीएक्शन से बैक होते हैं कई लोगों को। और कई लोग बहुत सोचना शुरू करते हैं कब सफल होंगे, वो दिन, ये सब ये बस का नहीं है, कोई सुनता नहीं है, बहुत सारा लोग। तो ये सब क्या होता है, हार मान जाते हैं। लेकिन हमने, सरोज कुमार, मैंने डीएक्शन में जुड़ा था, 7 रियाल आया था माय डियर फ्रेंड्स। जब मैंने डीएक्शन को स्टार्ट किया था ना, तो 7 रियाल, लेकिन जिंदगी में कभी उतना खुशी कभी नहीं आया था जिस दिन मैंने 7 रियाल 67 पैसा डीएक्शन में बोनस उठाया था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि मैंने 350 रियाल का प्रोडक्ट को परचेज करके, और हमको प्रोडक्ट से हेल्थ मिल रहा था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिला, वर्ल्ड ब्रांड का प्रोडक्ट मिला, जिसके जरिए हमारा सेहत को बेस्ट बना सकते हैं। लेकिन साथ साथ में हमने क्या कर, साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं कि वो 7 रियाल जो बोनस आया ना, हमको बहुत खुशी मिला, क्योंकि हमारे गुरु से हमने सीखा था कि डीएक्शन में अगर आप आज के लिए डीएक्शन करते हो ना, मत करो, डीएक्शन छोड़ दो। क्योंकि डीएक्शन आज के लिए नहीं है। आज के लिए अगर तुमको करना है तो तुम सिर्फ नौकरी करो, 708 रियाल में लेबर बन के रहो, और इससे कुछ नहीं बस। लेकिन अगर तुमको फ्यूचर बनाना है ना, तभी डीएक्शन आज के लिए फ्यूचर। क्योंकि मतलब तो हमने उनसे प्लान सीखा था कि डीएक्शन के अंदर स्टारजन बन के हम प्रोडक्ट फ्री खा सकते हैं। कितना फ्री, जैसे मान के चलो आज अगर हम 250-300 रियाल का प्रोडक्ट लेते हैं 100 पीवी बनाने के लिए, तो कल हम वो एक स्टारजन बन सकते हैं, तो 300 रियाल, 250 रियाल, 400 रियाल हम इनकम कर सकते हैं। तो उसी इनकम के जरिए हम पैसा फ्री में खा सकते हैं। तो हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया था कि फ्री खा सकते हैं, और उन्होंने बोला फ्री से सस्ता दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, और जिंदगी भर आएगा, जिंदगी भर आएगा ये प्रोडक्ट, वर्ल्ड ब्रांड का प्रोडक्ट जिंदगी भर आपके घर में खाते रहेंगे, और बीमारी
आने का चांस कम रहेगा, क्योंकि आपका पूरे परिवार को ये प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा स्वास्थ्य बनाने के लिए। ये एक अच्छा शुद्ध प्रोडक्ट है, हमको बहुत अच्छा लगा। स्टार रूबी बन सकते हो, डायमंड बन सकते हो, उससे आगे जा सकते हो, 50,000 कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, जो कि मुल्क जाके पैसा आएगा, आप दुनिया में रहो ना रहो। तो हम 7 रियाल, हमने ये सोच के हमको दुख नहीं हुआ, खुशी हुआ कि मैंने डीएक्शन उस 7 रियाल देख के नहीं आया था। माय डियर फ्रेंड्स, हमने डीएक्शन का फ्यूचर देख के आया था। जिस दिन डायमंड बनूंगा कितना पैसा आएगा, जिस दिन नेपाल में रहूंगा, अपने कंट्री के अंदर रहूंगा, फैमिली में रहूंगा, कितना आनंद आएगा, वो देख के जुड़ा था। जिस दिन हमने डायमंड बन जाऊंगा, हमारा पैसा आएगा, हमको इज्जत मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। इसीलिए हमको कोई कुछ भी बोला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोले, मतलब, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना। हमने कभी हार नहीं माना। 4 महीना मैंने डीएक्शन शुरू, एक मेंबर ज्वाइनिंग नहीं किया था, एक भी ज्वाइनिंग नहीं किया था, लेकिन हमने हार नहीं माना। इसका रीजन एक ही था, क्योंकि हमको पता था ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, और जब प्लेटफॉर्म अच्छा है तो जिंदगी अच्छा हो सकता है। तो सोचो, जिंदगी अच्छा हो सकता है। आज देखो, मैं सरोज कुमार, आज मैं, हमको हमारा इनकम आप सबको पता हो, बहुत सारे लोग पते हैं कि आज मैं 4 साल हुआ जॉब को क्विट करके आज मैं फुल टाइम डीएक्शन को कर रहा हूं, और मैं फुल टाइम करता रहूंगा डीएक्शन। और ये हमने निर्णय खुद से किया है कि कुछ भी करके हमको क्राउन एम्बेसडर बनना, और क्राउन एम्बेसडर को टीम के अंदर बनाना। तो आज हमने सुना था दूसरे से, मुल्क में पैसा आएगा, और मतलब अनलिमिटेड पैसा आएगा, आज वास्तव में आ रहा है। तो काश अगर 6 साल पहले मैंने लोगों का बात सुन के, लोगों ने जिसने हमको सलाह दे रहा था, अगर डीएक्शन छोड़ा होता तो आज ये जिंदगी ना होता। मैं लक्की मानता हूँ, थैंक्स गॉड, हमने डीएक्शन छोड़ा नहीं, गलती नहीं किया। तो हार मत मानो। आज कोरोना था, कुछ भी था, आज परिस्थिति कोई भी हो, मन स्थिति को बदलना है, जिंदगी बदल जाएगा। इसलिए हार मत मानो। प्लेटफॉर्म अच्छा है, अगर प्लेटफॉर्म अच्छा है तो जिंदगी बदल सकता है। टाइम लग सकता है, नो प्रॉब्लम। आज लोग आपको ताना मारेंगे, आज आप पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हार मत मानो, हार मानो मत। आज लोग आप पे हंसेंगे, कल आपका बारी आने वाला है। कल लोग हम पे हंसते थे, आज वही लोगों का चाय पीने का पैसा नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे भी थे गांव में, हमारे गांव से हमारे रिलेटेड, आज जो मतलब बुलाता नहीं था, आज वो हमारे पास आता है, भाई मेरा जमीन ले लो, खरीदने के लिए ले लो। मतलब लोग ऐसे आते हैं कि जमीन ले लो भाई। कोई भी गांव में आज ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, कहां कहां से हमको ढूंढ के आते हैं, भाई मैं यहाँ पे जमीन बिक रहा, आप खरीद लो, यहाँ पे बिक रहा। अरे इतने लोग आते हैं, कितने लोगों का जमीन खरीदूं। तो लोग, ये कंडीशन है आज। कर्जे मांगने लोग आते हैं, बहुत सारे कर्जे लोग मांगने आते हैं। भाई साहब बोलते हैं, अरे कुछ बोलते मेरा बीमार है, शादी है, अरे भाई पैसा कुछ हेल्प कर दो, लोग आते हैं। काश मैंने, थैंक्स डॉक्टर लिम और हमारे गुरु एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड अशोक सर, और हमारे स्पॉन्सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमको डीएक्शन लेके आया और हमको समझाया और हम समझ पाए। तो सोचो, आज अगर आप डीएक्शन में हो ना, अगर आप आज आप क्या हो, आपके पास क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डीएक्शन के अंदर हार नहीं मानना है। एक दिन आज आप पे लोग हंसेंगे, आज आप पे लोग, आपको लोग पागल बोलेंगे। जिस दिन आपका जिंदगी बदलेगा, उस दिन लोग आपको देख के खुद पागल हो जाएंगे, सचमुच था। तो आइए हम आगे बढ़ के देखते हैं कि देखो, हार मतलब, देखो कायर लोग जिंदगी में हार मानते हैं, और मतलब जो बुजदिल होते हैं, बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूँ, ये सत्य बातें कड़वा होता है। लेकिन सरोज कुमार डीएक्शन में आया ना, कोई कुछ भी बोला, हमने कभी हार नहीं माना, कभी नहीं बोला अरे तू नहीं कर सकता, तेरा बस का नहीं है, अरे भाई ये तू कम पढ़ा लिखा है, ये नहीं कर सकता। ये तो कुछ लोग बोलते हैं अमीर वाले लोगों के लिए, कुछ आदमी बोलता है अरे ये अच्छा लोगों का काम नहीं है। अरे क्या क्या सुना हमने, लेकिन कभी किसी का नहीं सुना, और बहुत कुछ बोला गया। और मैं 19 साल का था, बच्चा बच्चा भी लोग बोलते थे, लेकिन बच्चा ने कमाल करके दिखाया, मैंने हार नहीं माना। आज वही नतीजा है कि 26 साल का लड़का आज मिलीनियर बना,
पावर ऑफ डिएक्शन, थैंक्स गॉड। मैंने तो आइए देखिए, हार नहीं मानना। तो हमने आपको एक वीडियो शो करता हूं। अगर ऐसा इंसान, As you can see, I don't have any arms. Today, I'm taking you on a ride. In my car. I'm going to be driving. Legal. I open my doors with my little nubbies. Like this. This is a turn knob that I use for my right foot to steer the car. And on अब आप देख सकते हो, कभी हार मत मानो दोस्तों। सोचो, मैंने उस वीडियो को आप सबने देखा होगा, और मैं क्यों आपके साथ ये वीडियो को हमने प्ले किया, ये क्यों प्ले किया, इसका रीजन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्ले किया। देखो, एक लेडीज जिसका हाथ नहीं है, अगर दोनों हाथ नहीं है, अब वो सोचे कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, है ना, लेकिन देखो उन्होंने ये गाड़ी, मतलब गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। भाई साहब, जिनके पास हाथ नहीं है, अगर आज वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, तो भगवान ने हमारे पास तो ऐसा कोई कमी नहीं है, हाथ है। कुछ बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं छोटा हाइट का हूं, दुनियादारी। भाई साहब, जाके पूछो जिनके पास आंख नहीं, पूछो कितना प्रॉब्लम है। जिनके पास पैर नहीं, कितना प्रॉब्लम। जिनके पास हाथ नहीं, सोचो उनको कितना प्रॉब्लम। भगवान, आप किस चीज का गरीब हो? आपके पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, आंख है, सब दिमाग है, क्या चीज का गरीब हो? ओनली वन सोच का गरीब हो सकते हो माइड, क्योंकि कोई दौलत से अमीर नहीं बनता। सरोज कुमार आज अगर अमीर बना है तो दौलत नहीं था, आज डिएक्शन सिस्टम से अमीर बना। हमने सिस्टम को समझा था, हमने कभी हार नहीं माना, क्योंकि हमको पता, और मैं अपने आप को कभी गरीब नहीं सोचा, सोच को बड़ा रखा। जिंदगी में बड़ा बनना, कुछ भी हो, बस जगह नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिली, लेकिन 20 साल की उम्र में कतार में पहुंच के जगह मिला, और जिसकी वजह से जिंदगी बदला। लेकिन हमने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, हार कभी नहीं मान। तो अंतिम तक जाओगे, इस टॉपिक का राज आपको समझ में आएगा। तो हम आइए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखा है कि जब मैंने डिएक्शन को ज्वाइनिंग किया, तो यहाँ लिखा गया, नेवर गिव अप ऑन योर गोल। अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े। मतलब जिंदगी में देखो, गरीब वो होता है, खाली जेब गरीब नहीं कहलाता, खाली दिमाग गरीब कहलाता। सोच, जिसके पास जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ करने का कोई टारगेट, कोई गोल नहीं है, कुछ बनने का ड्रीम नहीं, कुछ सपना नहीं है, वो इंसान सबसे बड़ा गरीब है, सबसे बड़ा गरीब है। तो सोचो, हमने सोचो गरीब परिवार से था, लेकिन मेरा सोच गरीब नहीं था, मेरा सोच स्ट्रॉन्ग था, बस अवसर नहीं मिला था, डिएक्शन मिला। और जब डिएक्शन मिला ना, तो हमने देखा, यहाँ पे हमारे गुरु ने हमको सिखाया कि एक टीचर बनने के लिए 20 साल पढ़ाई करना पड़ता है। कितना, कोई भी काम, डॉक्टर बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एमडी डॉक्टर बनने के लिए नेपाल में करोड़ों से भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन वो कितना कमाते हैं आप सबको पता है, कि टीचर का सैलरी कितना होता है आप सबको पता होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या अब कतर में हो, क्या टीचर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो? नेवर, आप कभी नहीं बन सकते। बट डिएक्शन के अंदर आप डायमंड बन सकते हो, उससे आगे जा सकते हो। आपके पास ना कला है, ना गला है, ना एजुकेशन है, आपको कोई नौकरी नहीं देने वाला है, आपका जिंदगी नहीं बदल सकता। बट डिएक्शन के अंदर आपका जिंदगी बदल सकता है। आप डिएक्शन को सीखना शुरू कर दो। डिएक्शन, आप अपना हर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो, बुक पढ़ना शुरू कर दो। उस टाइम एक डिएक्शन का बुक था, हम लोगों का नेपाली में था 2 बुक, हमने वो बुक पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पे देखना शुरू किया, और हर ट्रेनिंग में आना शुरू कर दिया। मैंने हर ट्रेनिंग में आना शुरू कर दिया, और हमारे स्पॉन्सर ने अगर हमको उंगली दिया ना, हमने हाथ पकड़ा। अब हम तो नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिंदगी नहीं बदलेगा, छोड़ेंगे नहीं। और हमने एक ही ट्रेनिंग लिया था 5 स्टार होटल के अंदर, जो वहीं से मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ तो कुछ हो सकता, जिंदगी बदल सकता, इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे गुरु ने बोले थे कि
यही है एक रास्ता जो यहां से आप आगे जा सकते हो और आपका जिंदगी बदल सकता है। तो हमने टारगेट सेट किया, हमने डिसीजन लिया कि अगर डीएक्शन के अंदर सफल होने के लिए हमको कितना भी सीखना पड़े, कितना भी ट्रेनिंग लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जिंदगी बदल के रहेंगे। हमने डिसीजन लिया और हमको रोकने वाले लोग, जब मैं होम मीटिंग के लिए निकलता था और मैं अपने लोगों को सुनाता था, भाई देख मैं आपको डीएक्शन बताने आया हूं, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है जहां से आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है और यहां से आप पार्ट टाइम करके आपका जिंदगी बना सकते हो। और मेरा टारगेट है, मेरा गोल सेट है कि मैं जाके कम से कम जिस दिन मेरा 50,000 आएगा नेपाल का, उस दिन मैंने नौकरी छोड़ के अगर मैं पार्ट टाइम करके 50,000 कमा सकता हूं तो 20,000 22,000 में 30 दिन काम करके कमा रहा हूं, तो मैं उसको छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि जब पार्ट टाइम करके 50,000 आएगा तो ये 30,000 20,000 का काम करके क्या फायदा। हमने उस डिसीजन लिया, हमने गोल सेट किया और वो चीज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हम करेंगे। हमारे गुरु ने बोला, हमको अशोक सर ने सिखाया, हमने उनसे बैठ के पर्सनली सीखा कि आपको पहले तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होगा, आपको मंजन के बारे में जानना होगा, साबुन के बारे में जानना होगा, कॉफी के बारे में क्योंकि उन्होंने बोला दांत मांजना मुश्किल नहीं है, साबुन लगाना, नहाना, चाय कॉफी पीना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे 100% हेल्थ मिलता है। लेकिन लोगों को समझाना मुश्किल है, यूज करना मुश्किल नहीं है, लोग समझते नहीं, समझाना मुश्किल है और समझाना ही सीखना होगा, तभी आप सफल बन सकते हो। अगर आपको समझाना आ जाए तो आप सफल बन सकते हो, समझाना नहीं आए तो सफल नहीं बन सकते। तो हमने वो चीज सीखना शुरू किए और सीखते सीखते लोगों को सिखाना शुरू किए। तो लोग बोलते थे, तो पहले हमारे गांव का लोगों के पास मिलता, तू मेरे आगे का बच्चा तू सिखाएगा, छोटा सा बच्चा, देख तेरा इतना बड़ा मेरा बेटा है, अरे तू जितना साल से आया नहीं, उतना जितना साल तेरा उम्र नहीं, उससे ज्यादा तो मैं विदेश में हूं, मेरे पास कोई आंसर नहीं। तो क्या क्या बोले। तो कुछ लोग तो लोगों का बात सुन के हार मान के डिएक्शन ही छोड़ दिया। मैंने कभी हार नहीं माना, हमने उन लोगों को कभी नहीं सुना, क्योंकि धन कुमार सर ने हमको एक ही बात सिखाया था और वो बात अभी भी याद है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि आपके रूम में लोग सुरती खाते हैं, ऐसे वाला काम करते हैं? मैं बोला यस करते हैं। फिर पूछा उन्होंने धुआं धुक्कुड़ करते हैं? मैंने बोला धुआं धुक्कुड़ क्या हो? तो धुआं धुक्कुड़ वो सिगरेट होता ना, धुआं धुक्कुड़। मैं बोला यस वो भी करते हैं। तो उन्होंने बोला ये वाला भी करते हैं, पीते भी हैं? मैं बोला यस लोग पीते भी हैं, वो तो हर फ्राइडे जुमेरात को पीते हैं। तो धन सर ने हमको बोला अगर वो रूम को आदमी तुमको क्या बोलता? तो हमने उनको बताया, वो तो बता तू पागल है, डीएक्शन का प्रोडक्ट खाएगा तो तेरे शरीर में बाद में कोई दवाई काम नहीं करेगा। लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भाई देख 3 साल से पहले गोल्डन कार्ड है रूम में हमारे पास, बोले थे, पूरा नेगेटिव बना रहे थे, ये मत कर, तू जो करने आया पैसा कमाने कमा, तेरे पास माँ बाप उनको भेज, ये सब मत कर, ये जुआ है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो धन सर हमको क्वेश्चन किए, देखो उन्होंने हमको नेपाली में बताया, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। उन्होंने हमको बताया बताओ सुरती कितने में आता है? मेरे से क्वेश्चन में बोला 10 रियाल में। तो बोले महीने का कितना हफ्ता होता है? तो बोला 4 हफ्ता। तो बोले कितना रियाल हुआ? 40 रियाल हुआ। अब 40 रियाल खर्चा हुआ सुरती का? या मैं बोला यस। देखो क्वेश्चन मेरे से, कितना माइंड ब्लोइंग आदमी थे वो, क्वेश्चन हमसे खुद से किए, वो आदमी अंगूठा टेक है, फिर भी कितना माइंड ब्लोइंग आदमी थे। बोला वो श्रीलंका दारू कितने में मिलता है? बोला 40 रियाल में। बोला कितना हफ्ता है? पार्टी होता है? बोला होता है। बोला कितना? 4 चौक को 16, उनका हिसाब किताब मैथमेटिक कट ऐसे ही कटबेटी था। बोला 4 चौक को 16, 40 का मतलब 4 × 4 को कितना? 160 रियाल, और 40 रुपये का कितना हुआ? 200 रियाल। बोला यस। बोला सिगरेट भी होगा साथ में? और क्या होगा? उन्होंने चिकना भी होगा साथ में। बोला यस। अब बताओ टोटल मिला के खर्चा 250 जाता है महीने का। अब बताओ सुरती दारू अगर ये सब नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा? बोला नहीं मर सकता, वो तो और अच्छी बात है ना खाए। अब बताओ वो आदमी सुरती दारू चुरोट, जो सुरती दारू
और ये सब खाने वाला आदमी, मैं क्षमा चाहता हूँ कोई खाते होंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, मैं आपको नहीं बोलता कि छोड़ दो ये खाने का, बट जो सच्चाई है वो चीज हमारे गुरु ने बताए थे, हमने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई खाते होंगे, मैं छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि वो आदमी अच्छा है, मैं बोला नहीं, बोला चोर का संगत करेगा क्या सीखेगा, तो बोला बस चोरी, फटाकर संगत करेगा तो क्या सीखेगा, मतलब फटा ही, और ज्ञानी का संगत करेगा तो ज्ञानी, बोले ज्ञानी ही बनेगा ना। तो देखिए डीएक्शन ऑफिस दोहा के अंदर में था, यहाँ पे दो कैसा पर्सनालिटी है, बोला बहुत अच्छा। यहाँ पे कभी कोई सिखाया उल्टा पुल्टा, मैंने बोला नहीं। बोला यहाँ पे क्या सिखाया इतने दिन से आके, 2-3 हफ्ता के अंदर, बोला यहाँ पे तो अच्छे अच्छे बातें बता रहे हैं। तो बोला ये आदमी यहाँ पे जो सक्सेसफुल आदमी, देख अशोक गिरी को देख, उनको 70-80 हजार आ रहे हैं नेपाल का उस टाइम, अशोक गिरी का आज ज्यादा बोनस है, लेकिन उस टाइम 70-80 हजार नेपाल का था। अब बताओ वो भी लेबर में था, कपिल वस्तु का ही आदमी है, देख ये आदमी अगर कैसे सक्सेसफुल हुआ। अब बताओ सफल आदमी तुमको सफल बनाएगा कि वो सिगरेट दारू पीने वाला आदमी का संगत को, वो आदमी खुद बर्बाद है, तुमको आबाद क्या बना सकता है। मेरा दिमाग का ढक्कन हिल गया, खुल गया, अरे सचमुच ये बात तो बहुत ही पॉइंट की बात है, धनसन ने कितना अच्छी बात कही डाली, और वो बात मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और वहीं से आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो धनसन एक ही आंसर दिया कि देख तेरे रूम का आदमी से तू अच्छा है, आपका रूम का आदमी का जो लोग हैं उनसे अच्छा आप है, उनसे शक्तिशाली आप है, क्योंकि आप सही जगह में आते हो, सही लोगों का संगत है, सही खाना खाना शुरू कर दिया, सही बात सीखना शुरू कर दिए। ये क्या हुआ, उन्होंने बोला तो उन लोगों को आप सुनोगे कि यहाँ पे सुनोगे जो सफल हैं। तो हमने सोचा यहीं पे देखो क्वेश्चन खुद हमसे किए और हमने ही आंसर दिया, सारा आंसर हमने दे डाला, सारा आंसर दे डाला। तो आज इस जो मीटिंग में हम आपको बता रहे हैं, देखो वही मेरा, ये हमने आज बताया क्यों, बहुत बार बता चुका हूं ये कहानी को। वहीं से धन सर ने हमको बोला कि आज के बाद उन लोगों से दूर रहना, वो क्या खाते पीते क्या करते हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट, जो नकारात्मक सोच के लोग, उन लोगों से आपको सुनना नहीं, सिर्फ सुनाने के लिए जाना है, क्योंकि उनसे अच्छा आप अगर उनको बदल दिया तो कल वही आपको गुरु बोलेंगे और नमस्कार करेंगे और इज्जत करेंगे। कर उनको अगर कल बदलने में सफल हो गया तो, अगर वो बदलते नहीं है तो इन्वायरमेंट में मत रहो, उनको वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते क्या करते उनको मत सुनो, वो संगत अगर ये संगत कर लो, ये माहौल में आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगा। तो बताओ हमने यहीं से सुना और हमारा दिमाग का ढक्कन खुला और हमने गोल सेट किया, कोई भी हालत में कुछ भी करना पड़े डीएक्शन में सक्सेसफुल होकर रहना। आज कपिल वस्तु से अशोक सर आज सक्सेसफुल हैं, वो कर सकते हैं। अशोक गिरी अगर आज 70,000 कमा सकते हैं 8 क्लास पढ़ के, तो मैं 9 क्लास पढ़ा हुआ आदमी मैं भी डीएक्शन करके सफल हो सकता हूं। वहीं से मैंने टारगेट सेट किया और हमने जो हमारा लक्ष्य, हमने कभी नहीं छोड़ने का निर्णय ले लिया, सोचो, और हमने वहीं से लगातार काम करने का शुरू किया। तो आप देख सकते हो ये कहानी क्यों सुनाया, ये एक रियलिटी कहानी है, हमारा रूम का कहानी है। तो जो बुरे लोग थे मैंने संगत धीरे धीरे त्याग दिया, उनके साथ जाना मैंने मतलब जाना छोड़ दिया, उनके साथ बैठना छोड़ दिया, सिर्फ मैंने डीएक्शन वालों के साथ बैठा। और शायद मैं डीएक्शन का माहौल बनाया होता तो गरीब का गरीब रह जाता, क्योंकि अगर दारू पीने वाला का संगत कर लो 4-5 महीना ना, 5-7 लोगों का साथ आप अकेला कर लो ना, तो आने वाला 6 महीना बाद उसका बाप आप बन जाओगे, उससे भी ज्यादा बड़ा बेवड़ा बन सकते हो। ये रियलिटी है संगत से ही, क्योंकि माँ का पेट में कोई सीख के कुछ नहीं आता, या कि यहीं पे कोई अगर प्लेन सीखने के लिए उन्होंने डिसीजन करते तो माहौल, प्लेन सीखने वाले माहौल में जाते, डॉक्टर बनने का अगर डिसीजन होता उस माहौल में जाकर डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते उस माहौल में रह के बनते, बेवड़ा बनते बेवड़े का माहौल में रह के बेवड़ा ही बनोगे, चोर का माहौल में रह के चोर ही बनोगे। वो आप कैसा संगत, वही आपका, वैसे ही आपका माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो वही चीज है, क्या लिखा गया है, अ मैन सोल्ड नेवर गिव अप ऑन दिस वर्क। आदमी फिर क्या किया हमने, आदमी को अपने काम से कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो जब हमने काम शुरू किया, देखो टारगेट तो बनाया, अब टारगेट के साथ हमने काम वर्क शुरू कर दिया। तो वर्क करते समय लोग मजा करे, तू
पैसा कमाएगा, 50,000 महीना आएगा, कोई ये बनेगा वो बनेगा, अरे घर में जाके अरे ये दुनियादारी सुनाना शुरू, अरे डीएक्शन भाई इधर आ, मैं कहीं भी जाऊं डीएक्शन भाई डीएक्शन, इससे बाहर तो और कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, सिर्फ डीएक्शन का डीएक्शन, यही सारा चीज था। तो दोस्तों लोग बहुत सारे मजाक उड़ाए। आज देखो मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि हमको पता था इनको डीएक्शन पता नहीं है, इसलिए ये अपने जगह में सही है। जिस दिन उनको डीएक्शन पता हो जाएगा वो उसी दिन फॉर्म भरेंगे, और जिनको जिनको डीएक्शन पता होता था वो फॉर्म भरते थे। हमको भी पता हुआ, हमने भी फॉर्म भरा था। तो गिविंग ऑफ इज नॉट अ ब्राव एक्शन, हार मान लेना कोई बहादुरी नहीं, बहादुरी का काम नहीं है, ये कोई बहादुर नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। सोचो दशरथ माझी का स्टोरी सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल के अंदर सीजल और हैमर से तोड़ दिया, विदाउट सैलरी, कोई प्रॉफिट, किसी ने उनको सैलरी नहीं दिया, बस अपनी बीबी का प्रेम के वजह से, किस पहाड़ के जरिए मेरी बीबी का डेथ हुआ है, और जब ये पहाड़ के वजह से मेरी बीबी ने रही तो इस पहाड़ को हम रहने नहीं देंगे, वो डिसीजन लिया। और पहाड़ तोड़ते समय कितना कठिनाई आया होगा, 22 साल सैलरी किसी ने नहीं दिया, और लास्ट में उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, और वो बिहार का गया के अंदर है वो पहाड़, आप जाके अभी भी वो रास्ता है, देख सकते हो, बिहार का गया में है। सोचो वो रास्ता पे जा, तो एक आदमी नेवर, हार नहीं मान लेना चाहिए। तो वो इम्पॉसिबल था और पॉसिबल कर सकते हैं। ऐसे अगर आज डीएक्शन के अंदर कोई कुछ भी बोले, नहीं होगा ये दुनियादारी, आपको हार नहीं मानना है, और आप निरंतर प्रयास करते रहोगे, आप निरंतर मीटिंग करते रहो, ट्रेनिंग करते रहो, लोगों से मिलते रहो, प्रोडक्ट बेचते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बुक पढ़ते रहो, और आप स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट में रहो, कंटिन्यू करते रहो। आप क्राउन एम्बेसडर बनने से दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, और जिस दिन आप बन जाओगे ना, आपके पास कार घर सब कुछ रहेगा, लोगों का हालत खराब हो जाएगा, सचमुच ये तो पागल नहीं था, ये तो सही था, पागल तो हम थे, उसको मजाक उड़ाया, आज उसका जिंदगी बेस्ट हो गया, मेरे साथ घटना हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स कभी हार नहीं मानना, तो फोकस ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दे। अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना है, तो इंसान औकात से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकता, वो खुद को, तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसे कमाने का लायक बनना वो बड़ी बात है। और आज सोचो डीएक्शन में वही आदमी छोड़ देते हैं जिनको इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज नहीं, वो डीएक्शन छोड़ देते हैं। भुवन जी ने बोला कि पैशन के साथ काम कर रहे हैं, क्यों, वाई? इसका एक ही रीजन, क्योंकि हमने डीएक्शन को समझा। जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है डीएक्शन, वो आज छोड़े, कल छोड़े, 6 महीने बाद छोड़े, 1 साल में हार मान ले, 100%, 500% गारंटी हार मान के डीएक्शन छोड़ देगा। लेकिन जिसके पास डीएक्शन का रियल नॉलेज है ना, डीएक्शन का पावर पता ना, वो कभी नहीं हार मान सकता, कभी नहीं। तो व्यक्तित्व विकास करो, खुद के ऊपर काम करो, अगर जिंदगी बदलना चाहते, खुद को डेवलप करो। हर दिन आपने, हर दिन किताब पढ़ो, हर दिन कुछ ना कुछ नोट बनाओ, हर दिन जूम ऑनलाइन मीटिंग कहीं ना कहीं से आता रहता है, सीखो, अपने आप को पूरी तरीके से डीएक्शन में बिजी होने के लिए कोशिश करो, और यही काम आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगा। लेकिन दाएं बाएं भटकते रहोगे ना, दूसरे माहौल में जाते रहोगे ना, तो जिस माहौल में जाओगे वो ऐसे ही बन जाओगे। तो डू व्हाट यू डोंट लाइक टू गेट व्हाट यू वांट, से मतलब वह करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए। अब बताओ एक सक्सेसफुल आदमी और असफल में क्या फर्क होता है? सफल आदमी कोई अलग काम नहीं करता, तरीका ही अलग होता है और कुछ नहीं होता है। हमको लोगों को ज्वाइन करा, जो जाके ऐसे लोगों को जाके कन्विंस करके लोगों को ज्वाइन करना हमको भी अच्छा नहीं लगता था ना। प्रोडक्ट बेचना हमको भी कठिन लगता था। ट्रेनिंग दोहा जाके, अलतिया से दोहा जाके, अलतिया से सनैया से अलतिया से दोहा जाके 27 रियाल मेरा दिन का सैलरी था, लेकिन 50 रियाल 30 रियाल दिन का खर्च करके डीएक्शन करना हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। ब्याज में ले लेके डीएक्शन हमने किया, ब्याज में ले लेके डीएक्शन किया और अच्छा नहीं लगता था। घर में फोन भी नहीं करता था, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। लोग हमको पागल बोलते थे, फोरमैन से लेके सुपरवाइजर तक पागल बोलते थे, लेकिन ये सब सुनना भी अच्छा नहीं लगता था, बेचना अच्छा नहीं लगता, जोड़ना मीटिंग में आना जाना अच्छा हमको नहीं लगता था।
लेकिन फिर भी हमने वही काम किया, जो अच्छा नहीं लगता था वही किया। इसका रीजन क्या था? रिजल्ट आज सरोज कुमार त्रिपाठी डायमंड है, वो रिजल्ट पता था, डिएक्शन का पावर पता था, इसलिए वो करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जिस दिन मैं जो चाहता हूं वो बन जाऊंगा, जिंदगी कितना मजा आएगा जीने का, उसी लिए काम अच्छा नहीं लगता था, फिर भी हम वही काम करते थे। सोचो, टीवी देखना मजा आता है, लोगों को गालियां देना मजा आता है, इधर उधर फालतू में घूमना मजा आता है, जिंदगी बदलेगा आपका? नेवर, कभी नहीं बदल सकता। तो जो काम करने में बहुत मजा आता है, जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन जिस काम में जितना बड़ा संघर्ष, जितना कठिनाई होगा, जिंदगी उतना बेस्ट होने वाला है। और वही कठिनाई को अगर एंजॉय करोगे, जिंदगी इतना बेस्ट हो सकता है कि आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। तो ये सारा चीज है। तो हम आगे जाएंगे। कहानी एक गांव का लड़के का। मैं अब बहुत कम मेरा सेशन बचा है। एक कहानी एक गांव का लड़के का। एक लड़का था, गांव से था, बहुत सारा काम किया, और वो जिंदगी में बड़ा ड्रीम था उसके पास, छोटे बचपन से ही बड़ा ड्रीम था, और लोग वो ड्रीम को कोई विश्वास नहीं करता था, वो कोई भी विश्वास नहीं करता था, और पागल, क्योंकि वो माहौल ही नहीं था। और वो क्या क्या नहीं किया, मुंबई नहीं गया, कहाँ नहीं गया, कहाँ काम नहीं किया, साइकिल पे क्या क्या नहीं बेचा, बहुत सारा काम क्या नहीं किया, सोचो। और ये बताएंगे वो कौन लड़का था। उसके बाद वही लड़का विदेश पहुंचा। विदेश पहुंचने के बाद लेबर का वीसा में, जिंदगी बदलने के चक्कर में विदेश पहुंचा, और वहां पे लेबर वीसा में जो सैलरी मिला उसको फैमिली को पालने का पालने के लिए भी नहीं पहुंचता। तो सोचो, पालने को भी नहीं पहुंचता। हम समझ सकते हैं, वो बहुत परेशान हैरान हुआ कि सैलरी से तो हम घर कैसे बनाएंगे, फैमिली कैसे चलाएंगे, पढ़ाएंगे कैसे भाई बहन को। बहुत ही तकलीफ में था। अब वो कुछ पार्ट टाइम के तलाश में लगा, कुछ एक्स्ट्रा करने का तलाश में लगा, और वो एक्स्ट्रा करने के तलाश में लगा। सोचो, क्योंकि वो बहुत सारा छोटे उम्र में बहुत सारा तकलीफ झेल चुका था, बहुत सारा काम किया, एक्सपीरियंस आया उसको, जिंदगी कहीं नहीं बदला, और विदेश भी पहुंचा, वहां से एक्सपीरियंस आया कुछ नहीं होने वाला है, नेपाल जाऊंगा इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना कला ना गला कुछ भी नहीं है। लास्ट में उनको एक डायरेक्ट सेलर मिला। कौन मिला? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाला आदमी मिला, और उनको बताया, उनसे दो साथ में काम शुरू हुआ, 2-4 दिन उनसे रिलेशन बनाया, उनके बारे में जाना और उनको बताया, और बताने के बाद उनको जाके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन किया, और वो आदमी ज्वाइन करके डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और ट्रेनिंग लेना शुरू किया, और जब डीएक्शन समझा तो पूरा पैशन के साथ वो मजबूती से काम करना शुरू किया, और काम करते गया। वो आदमी जो कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, बच्चा था, और वही आदमी करते गया पार्ट टाइम। 3 साल में उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, एक अच्छा लेवल, 1 लाख रुपीज से ऊपर ज्यादा इनकम शुरू हुआ, और वही लड़का आज तो कई लाख कमा रहा, कई लाख कमा रहा है। आज वही लड़का मिलीनियर बन चुका। तो एक गांव का गरीब लड़का था जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करके आज वो गरीबपुर से गाड़ी पकड़ा था, आज अमीरपुर पहुंचा। वो लड़का कौन था? आइए हम आपको दिखाते हैं। वो लड़का यही था जो आपके सामने आज ट्रेनिंग दे रहा है। वो लड़का यही सरोज कुमार नटुआ था। कि सोचो, हमने ये कल हमारा इंडिया में हमने ट्रेनिंग के लिए गया था, वहां पे हमने ये स्टोरी सुनाया था। वो कोई और नहीं था, वो खुद ये सरोज कुमार था, जो एक गाँव का गरीब बच्चा था, कोई वैल्यू नहीं देता था। हमने मुंबई गया, कहाँ गया, पैसे कमाने के चक्कर, पढ़ाई सढ़ाई छोड़ के पढ़ नहीं पाया पैसे के लिए। आज वही लड़के का देखो जिंदगी पूरी तरीके से बदल गया, मिलीनियर बन चुका। जो कल 20,000 नहीं कमा सकता था, आज उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहा। आज घर है, कार है, सब कुछ है। आज नौकरी नहीं करना पड़ रहा, फ्रीडम लाइफ है, और आज देश विदेश की यात्रा है, एक पहचान है, सब कुछ मिल रहा है। एक सोचो, एक गरीब लड़का। तो लोग बोलते हैं क्या फायदा है? अगर 6 साल पहले मैंने डीएक्शन लोगों को बात में आके छोड़ा होता तो आज ये जिंदगी नहीं होता। तो आपको पछताना पड़ेगा अगर डीएक्शन नहीं करोगे तो। हमारे भुवन जी ने कुछ साल पहले बोले, आप डीएक्शन नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी गाली देगा। हमको याद है वो बात, भुवन सर ने बोले थे, क्योंकि आपका पड़ोसी सफल हो जाएगा तो बच्चा बड़ा होगा, बाद में ज्वाइन करके लेके आएगा डीएक्शन का झोला। तो घर में जब पहुंचेगा तो पापा मम्मी बोले, रे डीएक्शन में ज्वाइन किया? बोला, पापा तुमको पता है डीएक्शन?
बोला यस बेटा, हमने बहुत साल पहले सुना था। तो बेटा पापा मम्मी को गाड़ी देगा, रे तू क्यों नहीं रिएक्शन किया, देख उसके पास कार है, देश विदेश की यात्रा, जिंदगी कितना अमीर बन चुका। मम्मी पापा को बेटा गाड़ी देगा, तुम लोग रिएक्शन किया होता तो ये हालत नहीं होता, आज हमको जीरो से ज्वाइन करना पड़ता। पछताने का बाहक और कुछ नहीं आने वाला। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना बड़ा क्रांति आने वाला है 2025 तक, देखो कितना बड़ा डीएक्शन ग्रोथ करते जा रहा है। और वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डीएक्शन था, हमने ज्वाइन किया। और मैं लकी मानता हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी में जुड़ा, सबसे अच्छा मार्केटिंग प्लान जो लोभ लालच दिखाने वाला कंपनी में जुड़ा होता तो शायद बर्बाद हो जाता। मैं लकी मानता हूं एक सही प्लेटफॉर्म मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने सोचा नहीं था। तो अगर आज एक बच्चा, एक ये छोटा सा बच्चा, एजुकेशन नहीं था, आज भी ज्यादा उम्र नहीं है, मेरे एज का 26 साल के लोग घूमते हैं, कोई वैल्यू नहीं। अगर आज जिंदगी बदल सकते हैं ना, तो गारंटी, आप हार मत मानो, लगे रहो, लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन आपका जिंदगी इतना बेस्ट हो जाएगा। आप सोच, तो लोग क्या कहते हैं उनको मत सुनो। आप क्या समझा डीएक्शन में, उनको सुनो। आपका गुरु, आपका स्पॉन्सर का सुनो, और दूसरे का किसी का मत सुनो। और वही गुरु अच्छा होना चाहिए, स्पॉन्सर अच्छा होना चाहिए, उनका ही सुनना, बाकी किसी का नहीं सुनना, फिर जिंदगी बदलने वाला है। तो ये हम आपको बताने वाले हैं एक फार्मूला, P+T+F+ ये बड़ा इक्वल टू R। मतलब क्या होता है, थॉट्स, फीलिंग, बॉडी, एक्शन, रिजल्ट। देखो हम फास्ट जा रहे हैं। थॉट्स, आपका सोच, आपका फीलिंग। अब सोचो, हम कल सोच रहे थे जिस दिन मेरे हाथ में गाड़ी, कार रहेगा कितना मजा आएगा। थॉट्स में था वो फील। और जब थॉट्स आता था ना, थॉट्स था, और मैंने सोचा कल मुल्क में जाके पैसा आएगा, बीबी के साथ टूर में जाएंगे, तो हमने वो सोचा, दिमाग में आया डीएक्शन के जरिए। और जब वो फीलिंग हुआ ना, तो अंदर से जुनून पैदा हुआ, अंदर से मोटिवेशन पैदा हुआ, रियल मोटिवेशन। किसी का मोटिवेशन का जरूरत नहीं, रियल मोटिवेशन आया। तो हमको जब रियल मोटिवेशन आया, तो हमने कहा जब वो कार हमारे हाथ में होगा कितना मजा आएगा, जब घर में बैठ के पैसा आएगा कितना मजा आएगा, लोग बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए, कितना मजा आएगा। वाह, उसके लिए हमने इस शरीर को हमने पूरी तरीके से पैशन के तरह डीएक्शन में एक्शन करना शुरू किया। हाँ, हमने सुबह से डीएक्शन शुरू किया, शाम तक डीएक्शन। आज भी सुबह से शुरू करता हूँ, शाम तक डीएक्शन, सोने से मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं करता हूं मैं। आज डीएक्शन के अलावा कोई काम नहीं करता, ना तो खेती पाती, मेरा घर कहीं नहीं जाता, कुछ भी नहीं, ओनली डीएक्शन। कोई भी काम, फर्स्ट प्रायोरिटी डीएक्शन मेरा लाइफ का। सोचो, मैंने पहला बिजनेस जिंदगी में, मेरे खानदान में आज तक कोई भी इतना बड़ा, मतलब आज तक कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। मेरा खानदान का बात करता हूं, आज तक जो हमने हासिल किया वो कोई भी आज तक नहीं किया। तो सोचो, हमने कभी मतलब सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारा लाइफ होगा। खानदान में कभी भी जो आज मेरा मतलब जिस तरीके से मेरा बिजनेस है, जिस तरीके से मेरा लाइफ है, कोई किसी, मेरा खानदान का बात करता हूं, तो बताओ कैसा फैमिली से मैं था। आप सोच सकते हो। बस हमने एक्शन शुरू किया। तो सिर्फ आप सुनोगे ट्रेनिंग और उसको व्यवहार में लागू करके काम नहीं करोगे, जिंदगी नहीं बदलेगा। हमारे गुरु से हमने सुना, ट्रेनिंग सुना, और हमने उसको व्यवहार में लागू किया, उसको फीलिंग किया, कल उस वैसा जिंदगी बनाना, और मजा आया, वो एनर्जी आया। और हमने एक्शन, हर दिन ट्रेनिंग में जाना आना, और लोगों से मिलना, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट यूज करना, सारा काम। तो जैसे रिजल्ट, एक्शन, तो आपको रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। जिस तरीके से प्लान करोगे, उसी तरीके से काम करोगे, रिजल्ट उसी तरीके से आएगा। तो देख सकते हो आप, एक स्टोरी